नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम स्टार्ट करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 12। इसमें क्या दिया हुआ है, डिवेंचर्स दिए हुए, डिवेंचर रिडम्पशन फंड यानी कि सिंकिंग फंड दिया हुआ है और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। एनुअल इंस्टॉलमेंट की जो कंट्रीब्यूशन किया हुआ है 1,48,000 और जो कंपनी रिडीम करेगी डिवेंचर्स एट 105%, इसका मतलब कि प्रीमियम पर रिडीम होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपका कि कंपनी रिडीम हो गया और जो फंड कैसे रिलाइज होंगे, जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको 3,20,000 की इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 3,20,000 में। और उसके बाद जो बैलेंस बैंक का बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख का, हमें प्रिपेयर करने हैं लेजर्स अकाउंट। तो सबसे पहले सिंकिंग फंड या डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या दिया गया, जो बैलेंस ब्रॉड डाउन है, जो आपका डिबेंचर रिडम्पशन फंड का कितना बैलेंस ब्रॉड डाउन दिया हुआ है, 3,14,132 रुपये। अब इसके बाद हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे इंटरेस्ट और उनका कंट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से इंटरेस्ट करेंगे, जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है उस इन्वेस्टमेंट में कितने परसेंट का इंटरेस्ट, 12% का इंटरेस्ट। तो 12% के हिसाब से क्या हाफ ईयरली का चक्कर है, नहीं, तो हम फुल इंटरेस्ट हम इसमें निकाल लेंगे 12% के हिसाब से 37,692। इसके बाद एनुअल कंट्रीब्यूशन की एंट्री बाय सरप्लस अकाउंट 1,48,174। अब इसके बाद सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की जो हमने सोल्ड आउट, अगर हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है तो हमने किस तरीके से हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए जो हम बनाएंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम बनाएंगे डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जिससे हम निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस। हमारे देखो डिवेंचर इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है 3,14,100 रुपये के हमारा जो बैलेंस दिया हुआ है। ये देखो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, हमने सोल्ड आउट कितने में किया है, हमने सोल्ड आउट किया इन्वेस्टमेंट 3,20,000 में। तो 3,20,000, तो बाकी का हमें क्या हो गया, फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट। तो ये किस में चला जाएगा, टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। ये वाला 5,900 हम यहाँ पर लेकर जाएंगे सिंकिंग फंड जो डिवेंचर रिडम्पशन अकाउंट के अंदर 5,900। ठीक है, अब इसके बाद और क्या एंट्री होगी, देखो अब इसके बाद हम बना रहे हैं डिवेंचर अकाउंट, जो मुझे इजी लगेगा सबसे पहले बेटा हम वही करेंगे, ताकि उसके बाद चीज़ें अपने आप ही निकलती जाएंगी। ठीक है, फिर इसके बाद डिवेंचर अकाउंट बनाएंगे। डिवेंचर अकाउंट के लिए डिवेंचर का बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये सिंपल। इसके बाद डिवेंचर्स हमारे प्रीमियम पर भी रिडीम हुए हैं, तो प्रीमियम पर रिडीम हुए हैं डिवेंचर रिडम्पशन। हम जो ये प्रीमियम है, हमें प्रीमियम का पैसा भी निकालना है, तो ये प्रीमियम का पैसा भी हम कहाँ से निकालेंगे, हम सिंकिंग फंड से ही निकालेंगे। ठीक है, प्रीमियम का पैसा तो 25,000 और ये डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चंस में हमने नहीं करी थी, लेकिन अब हमें प्रीमियम का पैसा निकालना है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 25,000 हमने इसमें निकाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद सिंकिंग फंड, जो ये हमारा डिवेंचर रिडम्पशन फंड है या सिंकिंग फंड अकाउंट है, दोनों एक ही बात है। इसका हम बैलेंस क्लोज डाउन करेंगे। तो हमारे अगर कोई कैपिटल प्रॉफिट हुआ है, क्या कोई कैपिटल प्रॉफिट हुआ है, ये वाला आपका कैपिटल प्रॉफिट हुआ है, तो इस कैपिटल प्रॉफिट को 5,900 का कैपिटल प्रॉफिट हुआ है, इस 5,900 को हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। उसके बाद का हमने प्रीमियम भी निकाले 25,000 का, उसके बाद का जो बैलेंस है ये बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में। इसके बाद बैंक अकाउंट का जो बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख का, हमने क्या क्या पेमेंट करी, हमने इंटरेस्ट की पेमेंट करी है, हमने डिवेंचर, हमें इंटरेस्ट मिला है, पेमेंट नहीं, हमने इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा, इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट किया, तो 3,20,000 इसका आ गया। इसके बाद डिवेंचर होल्डर्स को हमने पेमेंट की, 5 लाख के डिवेंचर होल्डर्स हैं और 25,000 का प्रीमियम है, हमने 5,25,000 पे करे, तो बाकी का बचा हुआ अगर कोई बैलेंस बचता है तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में बिल्कुल इसी की तरीके से है, बिल्कुल सेम है, सेम। इसमें बस क्या फ़र्क है कि सिर्फ अमाउंट का फ़र्क है, और जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, वो इंस्टॉलमेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया हुआ है 1,30,000 का, और ये जो इनकी पेमेंट है बिल्कुल सेम जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है उसी की तरीके से है।